बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मदद मांग ली है। क्योंकि इमरान ख़ान साहब पिछले काफ़ी दिनों से ये ऐलान कर रहे हैं, उनके जो मरकज़ी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो बात कर रहे थे कि हमारे कारकुनान बाहर निकलें, जेल भरो तहरीक शुरू करें, लेकिन कोई बंदा इस तरह से या खातर खा कोई नताइज सामने नहीं आ रहे थे। तो साद रिजवी साहब के से उन्होंने यह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किस तरह से वो मदद तलब करना चाह रहे हैं, और साद रिजवी साहब का इस हवाले से भी अहम बयान आ चुका है, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। और आज की ही इस वीडियो में जो सना हाशमी हैं उनके साथ साद रिजवी साहब का एक अहम इंटरव्यू होने जा रहा है आज रात। उसमें क्या बयान हो सकता है, क्या अहम ऐलान हो सकता है, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मोहतरम नाजरीन, तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक ट्वीट किया गया है दो दिन कबल। ट्वीट किया है जनाब, जब साद रिजवी साहब ने ये अल्टीमेटम दिया हुकूमत को 72 घंटे के अंदर अंदर कीमतें जो हैं वो वापस ली जाएं, वगरना हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। तो उसके बाद फ़ौरन ये उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट उन्होंने ये किया कि जनाब, अगर 72 घंटों में कीमतें कम ना हुई, जो कि नहीं होंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपने अब भी कुछ ना किया तो सारी कौम समझ जाएगी कि इन तिलों में अगर तेल होता तो अब तक कुछ दिखाई दे चुका होता। तो साद रिजवी साहब का बयान क्या था वो भी साथ में उन्होंने ऐड किया है नीचे कि अगर 72 घंटे में पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा वापस ना लिया गया तो वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहचानी जाती है, यानी कि वो धरने देंगे। अब इसमें जो एक अहम चीज़ है तहरीक इंसाफ के ट्वीट के अंदर, वो ये है कि अगर अब भी आपने कुछ ना किया तो सारी कौम ये समझ जाएगी, सारी कौम, तहरीक इंसाफ वाले भी ये मान रहे हैं कि पूरी कौम जो है, टीएलपी वाले नहीं, तहरीक इंसाफ वाले, पीटीआई वाले, खुद ये उन्होंने लिखा है कि सारी कौम ये मान जाएगी कि साद रिजवी साहब के हवाले से उन्होंने बात की है। यानी साद रिजवी साहब के ऊपर पूरी कौम का एतमाद है, एतबार है। वो साद रिजवी साहब को इतनी अहमियत देते हैं कि पूरी कौम जो है वो साद रिजवी साहब जब भी बयान देंगे तो कौम साद रिजवी साहब के साथ निकलेगी। ये तहरीक इंसाफ वाले खुद मान रहे हैं। तो साद रिजवी साहब यकीनन कौम को, अवाम को इस हवाले से मायूस नहीं करेंगे। तो ये अब ट्वीट किया जो उन्होंने है, ये क्यों उन्होंने किया है, सवाल अब ये पैदा होता है। ये ट्वीट इस वजह से किया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन कोई बंदा जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मरकज़ी जो अपनी क़यादत है वो खुद जेल जब नहीं जाएगी जब तक, तो उस वक्त तक उनके कारकुनान जेल में नहीं जाएंगे। वो इतने पागल तो यकीन नहीं होंगे। तो उनके अपनी जो मरकज़ी लोग हैं वो खुद हुकूमत से माफ़ियाँ मांगते फिर रहे हैं, रो धो कर जनाब मेरी गुजारा अपना कर रहे हैं। शेख रशीद साहब जब गिरफ़्तार हुए तो वो इस तरह हाथ जोड़ कर पुलिस वालों से माफ़ी मांग रहे थे। फवाद चौधरी साहब जनाब मेरी रोना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसके अलावा जितने भी इनके लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनका सारा डाटा, तमाम चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे सब लोगों के सामने मौजूद हैं। इमरान खान साहब खुद हत्ता के जनाब ज़मान पार्क में से नहीं निकल रहे, खुद नहीं निकल रहे, तो अवाम क्यों उनके साथ निकलेगी और कब निकलेगी? तो तहरीक इंसाफ के ये बयान है, और ये सिर्फ एक मैंने ट्वीट आप लोगों के सामने रखा है। इसके अलावा जो उनके लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने पूरे एक जनाब मेरी एक पूरी प्लानिंग के तहत सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म से वो ट्वीट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को टैग कर रहे हैं कि कहाँ गए लब्बैक वाले, किधर हैं साद रिजवी साहब। उन्होंने ये ऐलान दिया है 72 घंटे बाद वो जनाब सड़कों पर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे। अब साद रिजवी साहब ने 72 घंटे का टाइम दिया तो उसके इमरान खान साहब ने फौरी जनाब मेरी टाइम दे दिया है कि हम भी 2-3 दिन बाद जनाब जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं भी सड़कों पर आने के लिए। यानी उनको पता है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो तो कम होनी नहीं है, तो तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो सड़कों पर आएंगे, रोड को ब्लॉक करके रख देंगे, तो हमें भी मौका मिल जाएगा, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जो सिक्योरिटी, जो फोर्सेस हमारे ऊपर तैनात होनी थी वो वहाँ पर भी तैनात हो जाएंगी, तो हम भी अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन साद रिजवी साहब ने ये भी बता दिया है कि एक तो हम तहरीक इंसाफ के साथ कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे मुस्तकबिल के अंदर, बिल्कुल भी उन्होंने कहा है कि कोई चांस नहीं है। दूसरे नंबर पर कल उन्होंने अपने
जो खुतबा दिया मस्जिद के अंदर, उन्होंने ये बता दिया कि हम अभी तक इस वजह से खामोश थे कि जो आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग हैं कि हमने कहा कि चलो उनको मौका देते हैं कि वो बाहर निकले, उनको काफ़ी अच्छा शौक़ है बाहर निकलने का, तो वो सड़कें ब्लॉक करें, वो निकलें, लेकिन वो नहीं निकल सके। अपनी कुर्सी और इक़्तिदार के लिए निकलेंगे, जब भी निकलेंगे आवाम की उनको कोई परवाह नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अब हर हद तक जाएगी जहां तक उसको जाना पड़ा, पेट्रोल की कीमतें कम करवाने के लिए, इसके अलावा जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया हैं उनकी कीमतों को कम करवाने के लिए साद रिजवी साहब जो हैं वो हर कीमत अदा करेंगे। तो सना हाशमी साहब जो GTV की पर आज उनका साद रिजवी साहब का उनके साथ इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में भी जो अहम चीज़ जिस पर बात होनी है वो यही है कि अगले 72 घंटे में अगर कम नहीं की जाती पेट्रोलियम की मसनूआत की जो प्राइसेस हैं, तो फिर आपका अगला लाए अमल क्या होगा। अब अपना अगला लाए अमल तो वो आनिर बता नहीं सकते, लेकिन वो उन्होंने ये कह दिया कि हमें आपके मीडिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल भी साद रिजवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पर भी इतने ज़्यादा मीडिया चैनल वाले मौजूद नहीं थे, थोड़े से बिल्कुल आगे माइक उनके पड़े हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर ही बता दिया कि हम किसी मीडिया के मोहताज नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े साफ़ी भी ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी जमात है जो व्हाट्सअप के ऊपर सिर्फ मैसेज करती है और पूरा मुल्क ब्लॉक करके रख देती है, रोड जाम करके रख देती है। इसी वजह से तो व्हाट्सअप तक बंद कर दिए जाते हैं, सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं, इंटरनेट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं जब भी इस तरह का कोई मामला आता है। TLP की पावर ही इस कदर है, मिलियन में इसकी ट्विटर के ट्रेंड जाते हैं। अभी तो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हर तरह की पाबंदियाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर, तो इसके बावजूद ये निकलती है जब तो सबकी वाट लगा देती है। तो साद रिजवी साहब का आज फिर एक इंटरव्यू है बदकिस्मती के साथ। कल भी साद रिजवी साहब का एक इंटरव्यू था किरण नाज साहिबा के साथ, तो वो भी ऑन एयर नहीं किया गया, बाद में जो है उसको चलाया गया। पहले ऑन एयर जब लाइव चल रहा था लाइव ट्रांसमिशन में, तो उसको फिर बंद कर दिया गया और उसमें जो है वो ब्रेक जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट की रख दी गई और बताया ये गया कि कराची में जो धमाका हुआ है, हमला हुआ है, इस वजह से साद रिजवी साहब का जो इंटरव्यू है वक्ती तौर पर उसको मुअत्तल किया गया। लेकिन इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकती है। अब एक चीज़ सामने आ रही है कि साद रिजवी साहब ने वहाँ पर इंटरव्यू दिया है, तो अभी GTV वालों ने उनको फौरी तौर पर बुला लिया कि आप हमें इंटरव्यू दें। जो मीडिया चैनल्स हैं वो ये चाहते हैं, क्योंकि TLP की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है मीडिया के ऊपर, तो वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके TLP को हम कवरेज दें, लेकिन उनके ऊपर यकीनन किसी न किसी अदारे का कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर ग्रुप हैं जिनकी वजह से वो ख़ुद जो TV चैनल्स वाले अदारे हैं वो ख़ुद परेशान हैं और वो ख़ुद उनको कवरेज नहीं दे रहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। तो मोहतरम नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? तहरीक इंसाफ वाले TLP वालों को मोहरा बनाना चाह रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है यकीनन वो इस हवाले से कोई बेहतरीन हिकमत अमली ही करेगी। इमरान खान साहब के हक़ में उनका बयान नहीं होगा, बल्कि अवाम के हक़ में उनका बयान होगा, और अवाम के लिए निकलेंगे, इमरान खान साहब के लिए नहीं निकलेंगे। आप अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। इसके अलावा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को PTI के लोग टैग कर रहे हैं, उनको जनाब मेरी बार बार कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें, क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है, इस हवाले से भी जो आपकी अपनी कीमती राय है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पाक न्यूज़ TV को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।